हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जेआरएफ गुरुकुल। जो लोग मुझे जानते हैं तो मैं इस चैनल में जेआरएफ गुरुकुल चैनल में आई यूज टू गिव रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक यूजीसी नेट, डिफरेंट स्टेट सेट एंड वेस्ट बंगाल एसएससी। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं मैं उन चीज़ों को लेकर डील करती हूँ. यू पीपल विल गेट regular updates regarding competitive exams like this and the paper analysis and the answers. Who am I? I'm a net qualified person, several times net qualified person. My subject is English and I have qualified West Bengal state, that is College Service Commission. I have also qualified that. My subject is English. So let's begin this particular video with the Jammu Kashmir set which happened on 7th of September 2025. Paper 2 analysis, paper 1 ki analysis I have already provided in my channel. Please check it out. I will definitely give the link of that particular video in this video's comment section as well. Do check it out. आप लोग ज़रूर से देखिएगा. It will help you in your case as well. In my case, I used to check the PYQs, analysis, explanations. I used to read from various things, so it actually helped in my case. I hope it will help you in your case as well. So let's start this particular video and चलिए फर्स्ट क्वेश्चन. एंड डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर पेज, मतलब ये जो PDF है जिससे मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रही हूँ, इसमें 100 क्वेश्चंस हैं. सो डेफिनेटली इन सिंगल वीडियो आई विल नॉट कवर 100 क्वेश्चंस. आई विल divide this particular section in 3 sections, this particular video in 3 sections, like part 1, part 2, part 3. तो each section मैं 33 या 34 questions करके solve करूँगी. तो अगर आप सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हो, पार्ट 2 के लिए आपको सब्सक्राइब करने हैं. नहीं तो आपको ये एक्सप्लेनेशंस और ये जो सारे जो राइटर्स हैं, वर्क्स हैं, ये इंपॉर्टेंट राइटर्स के और भी सारे वर्क्स मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर मेंशन करूँगी. तो आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन ज़रूर से चाहिए, क्योंकि दिसंबर में 2 एग्जामिनेशंस आने वाले हैं. एक हो गया यूजीसी नेट और नेक्स्ट क्या है, वेस्ट बंगाल सेट. सो ये दो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, 2 ही एग्जामिनेशंस हैं. किस लिए, किस वाले पोस्ट के लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए ये सारे एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाते हैं. इफ़ यू डोंट नो, आई हैव गिवन द इंफॉर्मेशन. ठीक है ना. तो ये जो सारे एग्जामिनेशंस हैं, इनके क्वेश्चन यही से आ भी सकते हैं. तो हमें इग्नोर नहीं करना है, हमने सारे चीज़ें सॉल्व करनी है, एक्सप्लेनेशंस जानने हैं. ठीक है ना. तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए करते हैं. तो आपको सब्सक्राइब करने हैं, नहीं तो आपको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 ये सारा कुछ नहीं मिलेगा. और भी सारे कंटेंट मैं रोज़ अपलोड करती रहती हूँ. तो मेक श्योर कि आप ज़रूर से लाइक, शेयर और एट द सेम टाइम आपको सब्सक्राइब भी करने हैं. तो चलिए करते हैं शुरू. द फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन है, टू सी इट इन दिस 20th century इज लाइक फाइंडिंग एन अपार्टमेंट अपॉइंटेड विथ स्टील फर्नीचर हंग विथ अ फेडेड टैपेस्ट्री. ये है एक कोटेशन फॉर्म में है. हु सेड दिस अबाउट द फेरी क्वीन? हाँ, फेरी क्वीन के बारे में ये जो बातें किसने कही थी? हाँ, तो ये जो कोटेशन है ये किसने कहा था फेरी क्वीन के बारे में? फेरी क्वीन इज रिटन बाय एडमंड स्पेंसर. ये जो कोटेशन है ये कहा था पीटर विडोसन ने. इन्होंने ये बात कही थी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज द लैंग्वेज ऑफ पब्लिक बिजनेस इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ EIC थ्रू अ रिन्यूअल ऑफ इट्स चार्टर इन द ईयर 1835. 1835 would be the right answer. चलिए, a syllabus which keeps the learner engaged in the process of learning in all except task based. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. ये हो गया assertion and reasoning. ये हो गया assertion दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप. assertion दिया हुआ है, हम पढ़ेंगे. A literary work which is not an object, which stands by itself and which offers the same face to each reader in each period. इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न होगा ऑप्शन नंबर C. देख सकते हैं, लिटरेचर कैन नॉट फेस चैलेंजेस ऑफ टाइम. मतलब लिटरेचर जो कि टाइम से और एज से जुड़ा जो चैलेंजेस हैं वो फेस नहीं करता.
चलिए नेक्स्ट की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म एम्फसाइजेज द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ अ वर्क। देखिए ये बहुत ईजी हो गया, हिस्टोरिकल लिखा हुआ है कि इसमें से कौन से वाले अप्रोच हैं, इनसे वाले कौन से वाले अप्रोच हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एम्फसाइजेज द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ अ वर्क। हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म हिस्ट्री से रिलेटेड होगा तो हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म ही तो होगा। चलिए नेक्स्ट, हु रोट द फॉरवर्ड टू फ्रांस फानोस द रेचेड ऑफ द अर्थ। जीन पॉल सार्टे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे। अच्छा चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एक्वायरिंग अ सेकेंड लैंग्वेज बाय सराउंडिंग लर्नर्स इन एन एनवायरनमेंट वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज स्पोकन। इसका मतलब क्या है, इजी भाषाओं में अगर मैं समझाऊं तो व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एक्वायरिंग अ सेकेंड लैंग्वेज। मतलब आप सेकेंड लैंग्वेज कोई आपके मदर टंग छोड़ के आप कोई सेकेंड लैंग्वेज आप सीखने जा रहे हो, वहाँ पर आपके थोड़े सराउंडिंग लर्नर्स भी हैं, आप अकेले नहीं हो, वहाँ पर सराउंडिंग लर्नर्स भी हैं, आप अकेले लर्नर नहीं हो, और एक इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ पर वो टारगेट लैंग्वेज स्पोकन, मतलब ये जो सेकेंड लैंग्वेज है वही बात किया जा रहा है वहाँ पर। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन सी इमर्शन मेथड। इस मेथड को कहा जाता है इमर्शन मेथड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, स्कैनिंग एंड स्कीमिंग आर टेक्निक्स ऑफ रीडिंग। स्कैनिंग एंड स्कीमिंग आर टेक्निक्स ऑफ रीडिंग। चलिए नेक्स्ट की तरफ, इन द एसे थ्री वीमेंस टेक्स्ट एंड अ क्रिटिक ऑफ इंपीरियलिज्म, स्पीवक। गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक की बात हो रही है यहाँ पर, गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक। ये फोकस ऑन किसके ऊपर फोकस किए थे, जेन आयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार देकर रखती हूँ। स्टार कैसा हो गया ना, हाँ, तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट वन। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अरे ये बहुत अच्छा है और ये बहुत मज़ेदार भी है। हाँ, लिस्ट वन और लिस्ट टू मैचिंग मुझे बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि मैचिंग करने का एक तरीका भी है, मैं सिखाती हूँ आपको। बस बहुत ईजी वाला या बहुत, मतलब ये तो इससे हो ही नहीं सकता ऐसा कुछ। मतलब सोच लीजिए डेस्डिमोना, ये हम जानते हैं कि ओथेलो की हीरोइन है ना, जिसकी हत्या की गई थी, मतलब मर्डर किया गया था। किसने किया था, ओथेलो ने किया था, आउट ऑफ जेलसी, है ना। यागो था विलन, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। हाँ, तो चलिए ये जो डेस्डिमोना है ये हम जानते हैं कि ओथेलो की हीरोइन है। अगर आप सोच लीजिए कि आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए एग्जामिनेशन हॉल में, हो सकता है कभी कभी, तो आपको ये तो ज़रूर से याद रहेगा कि डेस्डिमोना कहीं से भी स्टूप्स टू कॉन्कर के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये तो कतई नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, है ना। आपको ये तो याद रहेगा। तो R4 से आप अगर मिलाते हो, देखिए R4 है तो, पर आपको ये तो ज़रूर से पता चलेगा कि डेस्डिमोना शी स्टूप्स टू कॉन्कर नहीं है, मतलब ऑप्शन बी तो यही से रिमूव हो गया। आप ऐसे रिमूव करके भी राइट आंसर की तरफ बढ़ सकते हो। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। आपको याद नहीं है, आप कंफ्यूज हो गए हो, आपको रिमूव करने हैं जो ऑप्शंस कभी भी नहीं मिल सकते। जैसे कि पोर्शिया, पोर्शिया हमें पता है कहाँ से रिलेटेड है, मर्चेंट ऑफ वेनिस से रिलेटेड है। पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मार्क भी किया हुआ है। अब पोर्शिया कैसे 12th नाइट से रिलेटेड होगा, आप ऐसे रिमूव कर सकते हो। देखिए यहाँ पर पूरा ऑप्शंस किया गया है कि मिसेस मैलाप्रॉप हो गया शी स्टूप्स टू कॉन्कर, वायोला हो गया 12th नाइट, डेस्डिमोना हो गया ओथेलो, पोर्शिया हो गया मर्चेंट ऑफ वेनिस। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय अमिताभ घोष एक्सप्लोर्स द रिमार्केबल हिस्ट्री ऑफ ओपियम पॉपी। हाँ, पॉपी ओपियम के बारे में, स्मोक एंड एशेज, यहीं पर बातें हुई थी। और ये जो स्मोक एंड एशेज है ये आइबिश ट्रियोलॉजी के अंदर आता है, आइबिश ट्रियोलॉजी के अंदर आता है। स्मोक एंड एशेज, रिवर ऑफ स्मोक एंड फ्लड ऑफ फायर, ये जो तीन है ये एक ट्रिलॉजी है। इफ यू डोंट नो, ये तीन नाम हैं। Amitabh Ghosh's Ibis trilogy prominently features the opium poppy and the opium trade between India and China. ये भी क्वेश्चन आ सकता है किन दोनों देशों के अंदर ये जो ट्रेडिंग चल रहा था, ये होगा इंडिया एंड चाइना, ठीक है ना। फर्स्ट नोवेल क्या है, सी ऑफ पॉपीज, फिर आ गया रिवर ऑफ स्मोक एंड फिर लास्ट में फ्लड ऑफ फायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच नोवेल बियर्स दिस सब टाइटल मोइट्स डी प्रोविंस, गुस्ताव फ्लॉवर्स, मैडम बोवेरी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑथर्ड बाय जॉफ्री चौसर। ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, कैंटरबरी टेल्स
ये तो बहुत बच्चों वाली हो गई। अच्छा चलिए नेक्स्ट, विच कैरेक्टर इन किंग लियर डिस्ग्वीजेस हिमसेल्फ एज पुअर टॉम? एडगर, एडगर नाम का एक कैरेक्टर था। अब ये एडगर थे कौन? एडगर इज द लेजिटिमेट ऑनेस्ट एंड सन ऑफ द अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये जो बंदा था एडगर, ये ना ट्रिक्ड हुआ था बाय हिज इलेजिटिमेट हाफ ब्रदर एडमंड। इससे ना ये ट्रिक्ड हो गया था इनटू बिकमिंग एन आउटलॉ। ठीक है, तो ये एडगर की जो कहानी है ये कहीं से किंग लियर से भी मिलती है। अब ये किंग लियर की कहानी मैं थोड़ी बहुत बोल देती हूँ आप लोगों के कन्फ्यूजन दूर हटाने के लिए। ये जो किंग लियर था ये एजिंग किंग था जो कि बैनिशेस किया था अपनी जो ऑनेस्ट सी बच्ची थी उसको। ये सबसे छोटी थी कॉर्डेलिया। ठीक है, फॉर रिफ्यूजिंग टू फ्लैटर हिम। ये जो कॉर्डेलिया थी ये ना बहुत फ्लैटर करके बात नहीं की थी अपने फादर को कि कितना प्यार करती है ये, एंड डिवाइड्स हिज किंगडम बिटवीन हिज टू फ्लैटरिंग डिसेप्टिव डॉटर्स गोनेरिल एंड रेगन। मतलब जो और दो डॉटर्स थी उन दोनों के बीच इन्होंने किंगडम बिटवीन कर दिया, भाग कर दिया। क्यों? क्योंकि वो दोनों ना बहुत अच्छी तरह पेश आए थे अपने पापा के सामने। ठीक है, अब ये जो दो बच्चियां थी जो गोनेरिल एंड रेगन, इन दोनों ने क्या किया? बिट्रे कर दिया अपने फादर को, मिसट्रीट किया, बहुत बुरी तरह से पेश आया। तो ही डिसेंड्स इनटू मैडनेस। इतना ट्रस्ट किया, इतना प्यार दिया, इतना मतलब किंगडम ही डिवाइड कर दिया, कॉर्डेलिया को कुछ नहीं दिया। तो इतना ट्रस्ट तोड़ने के बाद ये क्या हो गया? ये पागल हो गया। किंग लियर क्या हो गया? ये डिसेंड्स इनटू मैडनेस। अब फिर कौन आता है? फिर आता है कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया इज अ वेरी लविंग कैरेक्टर। कॉर्डेलिया रिटर्न्स टू हेल्प हिम बट दे आर कैप्चर्ड। कॉर्डेलिया इज एग्जीक्यूटेड एंड किंग लियर डाइज ऑफ ग्रीफ। तो ये हो गया शॉर्ट, एक टाइनी सी समझदारी के लिए मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ चलिए, फिर से मैचिंग। ये मैचिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को अच्छा लगता है? कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि एक थम्स अप दीजिएगा कि आपको भी मैचिंग अच्छा लगता है या नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा देखिए, लिस्ट 1 में क्या क्या है? लिस्ट 1 में है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो कि 49 में हुआ था। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जिसे हम मुदालियार कमीशन कहते हैं, एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन कमीशन, द स्टडी ग्रुप, ये सारा कुछ हो गया। अच्छा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन मतलब राधा कृष्णन 1948। देखिए दो आंसर तो हमें यहाँ से मिल गया, तो हम यहाँ थोड़ा सा मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, फिर से मैचिंग, अरे बहुत मज़ा आएगा। फिर से मैचिंग। हाँ, लिस्ट 1 लिस्ट 2। अब ये मैचिंग से ही पूरा शुरू, मैचिंग ही दे सकते थे। हाँ अच्छा लगता है ना। हाँ, जूडिथ मतलब द वेरी इजी वन, बॉडीज दैट मैटर। पब्लिकेशन डेट 1993। हाँ 1993, 1993। हाँ ये भी सारे हैं। अम्बार्टो इको मतलब ट्रैवल्स इन हाइपर रियलिटी, टिंग। हाँ ऐसा ही कुछ। चलिए देखते हैं। R2 P4 देख लीजिएगा ऐसे ही। हाँ हो गया ना। तो चलिए, हाँ चलिए नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, द एसे द डेथ ऑफ द ऑथर बिगिंस विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ विच फेमस राइटर। मैं बता रही हूँ ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ने हैं। ये जो डेथ ऑफ द ऑथर है, ये डेथ ऑफ द ऑथर लिखा किसने था? रोला बार्थ्स ने लिखा था। अब ये बिगिन हो रहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ विच फेमस राइटर। ये इंटरप्रिटेशन मतलब कब? रोला बर्थ की जो एज है 1915 से 1980 तक ये जीवित थे, और ये जो डेथ ऑफ द ऑथर है ये 1967 ए से है। ठीक है, द फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक एंड थियोरिस्ट रोला बर्थ। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि रोला बर्थ फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक थे। ठीक है ना। चलिए, तो इसके जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बाल्जैक।
ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फर्डिनांड दी सॉसो, लैंग्वेज क्या होता है? सॉसो मतलब ही साइन, सॉसो साइन से जुड़ा हुआ बातें करता था, एंड इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर, ये भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही लिया गया है। मैं PYQ सॉल्व बहुत करती हूँ, UGC नेट रिलेटेड, सेट रिलेटेड, और डिफरेंट स्टेट्स के सेट जो होते हैं, मैं वो महाराष्ट्र सेट हो सकता है, जम्मू कश्मीर सेट हो सकता है, PSC हो सकता है, तमिलनाडु के जो होते हैं वहाँ पर भी, तो ये सारा कुछ मैं सॉल्व करती हूँ। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूँगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, आप लोगों को भी देखने में मज़ा नहीं आएगा। सो इट्स डेफिनेटली बेटर टू गेट अ पार्ट 2, पार्ट 3, राइट। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जॉर्ज इलियट्स द मिल ऑन द फ्लॉज इज अ ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल, वेरी इंपॉर्टेंट वन। अच्छा चलिए नेक्स्ट, द स्प्लीन एंड पिंडरिक ओड वॉज रिटन बाई एनी फिंच ने लिखा था ये जो पिंडरिक ओड था। बिटवीन एक्सट्रीमिटीज मैन रन्स हिज कोर्स इज द ओपनिंग लाइन ऑफ W.B. Yeats वेसिलेशन W.B. Yeats की एक ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ लर्नर्स? नीड एनालिसिस। देखिए एक्सपेक्टेशन मतलब एक नीड ही होता है, एक्सपेक्टेशन मतलब एक नीड होता है, यही से आप लोग करेक्ट कर सकते थे, नीड एनालिसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये मैं यहाँ से कर देती हूँ कवर। इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म कॉइंड बाय एल्फ्रेड क्रॉसबी, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये जो है ये इको क्रिटिसिज्म के अंदर आता है। ये जो फिगर है, ये जो क्रिटिक है, और ये जो टर्म भी है, देखिए नाम पे ही है इको, तो ये इको क्रिटिसिज्म के अंदर आता है ये इंसान। इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म क्रॉसबी, एल्फ्रेड क्रॉसबी ने कॉइन किया था। चलिए ऊपर की तरफ जाते हैं। द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय जेम्स जॉयस दैट डील्स विद द थीम्स ऑफ मोरालिटी, कल्चर एंड पॉलिटिकल लाइव्स। ये होगा डबलिनर्स, ठीक है ना। हाँ, डबलिनर्स ही एक कलेक्शन था। ये जो 4 ऑप्शंस यहाँ पर मेंशन्ड है, इसमें से डबलिनर्स ही एक जो है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, ठीक है ना। तो ये हो गया डबलिनर्स। ये 1914 में पब्लिश हुआ था और 15 शॉर्ट स्टोरीज था इसमें। ये बहुत कन्फ्यूजन है कि 14 एंड 15 था शॉर्ट स्टोरीज डबलिनर्स में और 14 था पब्लिशिंग ईयर। चलिए हम ये भी देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट अंडर जेम्स वन रोट द प्ले द डचेस ऑफ मल्फी? डचेस ऑफ मल्फी किसने लिखा था? जॉन वेबस्टर ने लिखा था। ये बहुत ईजी हो गया, ठीक है। द वाइट डेविल, इनके और भी थोड़े वर्क्स हैं। अच्छा चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स? सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स की एग्जाम्पल क्या नहीं है? जजेस नहीं होगा, ठीक है, जजेस नहीं होगा। अब ये जो सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स है ये है क्या? ये मतलब ये ऐसा एक कॉन्सोनेंट है जो रिप्लेस करता है वावल साउंड को, ठीक है। जैसे कि एन, एम, ठीक है। एन मतलब नोज, एम मतलब मदर, ठीक है। ये जो सारे हैं ना, ये एक तरह से ये सारा कुछ, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि एम, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एम, एम, एन, और एक यहाँ से एल, ये जो है ना, ये जो वावल साउंड को ओमिट करता है, रिप्लेस करता है। देखिए जजेस में ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए, ठीक है। इसे कहते हैं सिलोबिक कॉन्सोनेंट्स, जो वावल को रिप्लेस करता है, रिप्लेसिंग अ वावल साउंड, ठीक है। चलिए अच्छा, विच हुज प्रोज हैज बीन प्रेज्ड बाय डॉक्टर जॉनसन इन द अबव कोटेड सेंटेंस? जॉन ड्राइडन। Criticism, either didactic or defensive, occupies almost all his prose except those pages which he has devoted to his patrons. ये जो quotation था, ये whose prose has been praised by Dr. Johnson in the above quoted sentence, जॉन ड्राइडन की। अच्छा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स डिपिक्ट्स अ डिस्टोपियन सोसाइटी वेयर बिग ब्रदर वॉचेज ओवर एवरीवन? 1984, जॉर्ज ऑरवेल के लिखा हुआ है 1984। इसमें बिग ब्रदर वॉचेस ओवर एवरीवन। दान कैवानाग इज द स्यूडोनिम ऑफ जूलियन बार्ने। स्टेटमेंट 1 एंड 2 ये आप लोग देख लीजिएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। 1 क्या है? इन द 1950s नोम चॉम्स्की इंट्रोड्यूस्ड into linguistics the notion of a generative grammar। हाँ, नोम चॉम्स्की इसी के लिए जाने जाते हैं
जनरेटिव ग्रामर के लिए, विच हैज़ प्रूव टू बी वेरी इन्फ्लुएंशियल. सेकेंड, नोम चोम्स्की ऑल्सो प्लेड अ पिवोटल रोल इन द डिक्लाइन ऑफ लिंग्विस्टिक. बिल्कुल नहीं, ये तो कभी नहीं. वॉज अ फॉलोअर ऑफ द वर्क्स ऑफ B.F. स्किनर. नहीं, ये तो नहीं. ये है राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. इन यूरोप एज इन ग्रीस द ड्रामा हैड अ डिस्टिंक्टली रिलीजियस ओरिजिन. रिलीजियस ओरिजिन है. हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद रशियन फॉर्मलिज्म. विक्टर स्लोब्स्की, बोरिस यूचनबॉम, ये भी हैं, दो हैं. अच्छा. विच टू कंसेप्ट डेवलप्ड बाय द फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट पियरे बॉर्डियू. अरे कल्चरल कैपिटल हैबिटेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब यूजीसी नेट में बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए नेक्स्ट की तरफ. व्हेन द सेम स्पीकर यूजेस टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेम लैंग्वेज. डिग्लोशिया कहा जाता है जिसे. जब ही ये जो टू डिफरेंट वेराइटीज़ के बारे में बातें हो रही है ना, तो ये होगा डिग्लोशिया. ठीक है. चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी. इन 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी जो कि विलियम एम्सन ने लिखा हुआ है. विलियम एम्सन ने लिखा गया है. पब्लिशिंग ईयर 1930. ये जो है इसमें 7 एम्बिग्विटीज़ के बारे में बातें की गई हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 7th टाइप ऑफ एम्बिग्विटी है क्या. ये जो क्वेश्चन है ये गलत है. ये कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा बाइनरी ऑफ. ठीक है. चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. नहीं, इतना तक हम रुकते हैं. ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा इन द नेक्स्ट वीडियो के लिए. पार्ट 2 पार्ट 3 आने वाला है. 35 तक यहाँ पर ख़त्म करती हूँ. गुड बाय.